वोट भी लेंगे और वोट भी नहीं देंगे। नोट भी लीजिएगा, वोट भी नहीं देना। ये पूरा ट्रेंड चल रहा है, इधर ये ट्रेंड चल रहा है पूरे झारखंड में कि नोट लेंगे पर वोट जयराम को देंगे। जयराम को देंगे। हाँ, कि जयराम जी के अंदर में प्रतिभा है जी। उनके अंदर में जो टैलेंट है वो काम आना चाहिए। पर लोग लगातार ये सवाल उठाते हैं कि जयराम जी भी दूसरे नेता की तरफ बदल जाएंगे। नहीं, वो तो देखिए जो कष्ट देखे हुए हैं वो कष्ट को इतना जल्दी भूलेंगे नहीं। प्रतिनिधि एक ऐसा विधायक, एक ऐसा सांसद को चुन लेते हैं या कह सकते हैं आलसी नेता को चुन लेते हैं जो केवल मोदी जी के नाम से वोट ले लेते हैं और जनता में जाते नहीं है। उसको पता है कि मोदी जी के नाम से फिर वोट लेंगे और फिर 5 साल लूटेंगे। मोदी जी तो राम राम के नाम से लूट रहे हैं। इसमें हम नमस्कार, चुनावों का दौर चल रहा है और दूसरी ओर युवाओं का शोर चल रहा है। ये झारखंड है, क्योंकि आप जानते हैं कि टाइगर जयराम महतो का शोर पूरे झारखंड में हर एक जिले में हर एक प्रखंड में सुनाई दे रहा है। इस वक्त हम बाघमारा विधानसभा में हैं। तमाम पंचायतों में लगातार जन आशीर्वाद सभा चल रहा है। हमारे साथ युवा साथी हैं। आइए हम समझने का प्रयास करेंगे 2024 चुनावों का दौर। क्या दादा इस बार क्या माहौल बन रहा है 24 को लेकर के? जयराम महतो के लिए सिर्फ जयराम महतो, जहाँ भी जाते हैं एक ही नाम क्यों आ रहा है जी? मैं वो काम किया, अच्छा बात रखता है, बात अच्छा लग रहा है। हाँ। लोग कहते हैं कि दिल में घुस गया उसका बात, वो दिल में घुस भी गया, घुस गया है। हाँ। चंद्र प्रकाश चौधरी जी कैसा काम कर रहे हैं? वो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। कैसे बोल दे रहे हैं 5 साल कैसे? 5 साल से उसको देखे नहीं, भी देखे एक कई रोज आगे देखे खाली। मतलब वोटो मांगने के लिए आएगा ना? हाँ, वो इस टाइम आया। क्या दादा बहुत हम मुस्कुरा रहे हैं। 2024 है, क्या लग रहा है किसकी सरकार? जयराम जी, जयराम, जय जयराम। जयराम को जीतना है, हर हालत में जिताना है। झारखंड को मुख्यमंत्री बनाना है जयराम महतो को। ये मुस्कुराहट क्या कह रहा है? जीत का मुस्कुराहट है। जयराम महतो जीतेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, तब बनेगा। थोड़ा सा घुंघराले बाल वाले से भी थोड़ा मिलते हैं। क्या दादा 2024 का माहौल कैसा है? 24 का माहौल तो अभी बहुत अच्छा है और एक जयराम दा एकदम पूर्ण बहुमत से जीतो गिरिडीह लोकसभा। चंद्र प्रकाश चौधरी की हालत हो? तू यहाँ लगबे नहीं करो, रामगढ़ के रामगढ़ ना तो गिरिडीह लोकसभा में आओ हो। अच्छा ठीक है, वो कैसे जीतो वो? चल दादा तुम्हें बताओ, तो माला ले हैं टकरा है, स्वागत कर रहे हैं। जयराम जी का स्वागत। क्या लग रहा है उनका 2.5 साल का मेहनत काम आएगा? नया उम्मीदवार को देने का चांस लग रहा है। नया उम्मीदवार का क्या दादा आप क्या बोलिएगा? जेबी केसेस एक पार्टी ने एक सोच है, इस सोच से पूरे झारखंड की दशा और दिशा बदलने वाली जेबी केसेस। ये जिस तरह से 2.5 साल में लोगों के दिल में बस गई है जेबी केसेस, एक एक छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक उन्हीं को जेबी केसेस का समर्थन मिल रहा है। और ये जन समर्थन को देखते हुए हमको पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि गिरिडीह लोकसभा ही नहीं, ये जहाँ जहाँ से भी जेबी केसेस अपना कैंडिडेट देगी वहाँ पे वो 99% जीतेंगे। शायद हो सकता है, लेकिन ये 100% हम बोल रहे हैं कि ये जीतेंगे। ये वो झारखंड है जहाँ पे 77% आरक्षण मांगने पर राज्यपाल का कहते हैं कि ये असंवैधानिक है। वहीं हमारा बड़ा भाई बिहार, उसमें 75% आरक्षण स्वीकार कर लिया जाता है। क्या कहिएगा इसमें? देखिए ये तो पूरी तरह पॉलिटिकल है, इसलिए क्योंकि जस्ट कुछ ही दिन पहले, कुछ ही मंथ पहले बिहार में एक प्रस्ताव आया जिसे 75% आरक्षण को लागू कर दिया गया। वहाँ के राज्यपाल ने इस संशोधन को मान लिया, बशर्ते झारखंड के राज्यपाल ने इस संशोधन को नहीं मान रहा। तो इससे साफ साफ नज़र आता है कि कहीं ना कहीं राज्यपाल भी ये जो नियम है, इस नियम को पूरी तरह से या पढ़े नहीं है या हमारे बगल के राज्य है उनके जो नियम को वो अगर देखे होते या समझे होते तो हमारे यहाँ जो 75% आरक्षण का जो प्रावधान आया था इसको समर्थन करते। और ये 75% जो आरक्षण होता, इससे यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो बाहर काम करने जा रहे हैं उनको फ़ायदा होता। उनको अपने राज्य में, अपने देश, मतलब अपने राज्य में, अपने ज़िले में, हो सके तो अपने प्रखंड में। हम जिस प्रखंड से बिलोंग करते हैं ये बाघमारा है, और इस बाघमारा में बाहर के देश के अलग अलग जगह से, यहाँ तक कि चाइना से, जर्मन से, फ्रांस से, ब्रिटेन से लोग आके यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारे बगल में इंदू कंपनी है, इस इंदू कंपनी में जितने भी मशीनरी इक्विपमेंट सेट हुआ वो चाइनीज लोग आए और यहाँ के लोगों को ट्रेंड किया और वो लोग चले गए। तो क्या अगर यहाँ के लोगों में टैलेंट नहीं होता तो उनके बताए हुए चीज़ को नहीं कर पाते, वो हमेशा चलाते। लेकिन क्या यहाँ के लोगों में टैलेंट है, बशर्ते राजनीतिक दशा और दिशा बदलने की जरूरत है। 24 की तैयारी में युवाओं का सोच किस ओर जा रहा है? युवाओं का पूर्ण समर्थन है। आप भीड़ से ही अंदाजा लगा सकते हैं
कि युवा क्या चाह रहे हैं। युवा बदलाव चाह रहे हैं और बदलाव JBKCC कर सकती है। जिस तरह से एक मेंटलिटी बनता है, चुनाव जब आता है तो आप देखे होंगे कि जिस तरह से नेता सब क्या करता है ना, कि जो जनता है उसका नब्ज को पकड़े हुए नब्ज ये पकड़ा है कि दारू मुर्गा से, पैसा से वोट ले लेना है और 5 साल राज करना है। ये मिथक टूटेगा कि नहीं टूटेगा? ये आपका कहना बिल्कुल सही है, ये 100% सत्य है। ये कुछ समय के पहले की बात है। बदलाव संसार में हमेशा होगा और ये बदलाव होगा। आपने देखा होगा कि हमारे पूर्वज किस में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे, खपड़ेल के मकान में रहते थे। लेकिन आप देखिए आज के समय में हर इंसान ने बदलाव चाहा। ठीक है, अब किसी का भी घर में जाइएगा तो उनका एक सपना होता है कि मेरे एक पक्का मकान हो। तो जब अपने घर के लिए सोच सकते हैं, अपने तो बच्चे के लिए भी उनको सोचना पड़ेगा कि बदलाव होना चाहिए, तभी उनका बच्चा, उनके आने वाला जो पीढ़ी है उसमें बदलाव हो सकता है। ये बदलाव करना जरूरी है, लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है और ये बदलाव होगा। अब पहली बार मैं देख पा रहा हूँ जयराम जी 2 चीज पर विशेष फोकस में मैं देख रहा हूँ। उनका कहना है कि इस बार जब हम जीत कराएंगे तो 25% हम अपना वेतन का रखेंगे, 75% डोनेट कर देंगे, पहला। दूसरा उनका कहना है कि हर एक पंचायत में हम सांसद कोटे से लाइब्रेरी के निर्माण करेंगे। अभी तक इतने नेता हैं, ऐसा कभी बोला नहीं गया। बिल्कुल उन्होंने सही कहा, मैं भी इस बात से समर्थन करता हूँ। ये संभव है, जो चीज़ उन्होंने बोला ये संभव है, वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो लोगों के बीच आए हैं निस्वार्थ भाव से। अभी तक तो हम लोग जो देखे हैं उन्होंने निस्वार्थ भाव से लोगों के बीच अपने बातों को रखा है और लोगों से उनका जन समर्थन मिला है और लोगों को हमेशा लगता है कि ये जो आए हुए हैं इनके द्वारा ये बदलाव किया जाएगा, बदलाव होगा। चलिए इस बार क्या होगा, वोट करिएगा कि चोट दीजिएगा? आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। वोट दीजिएगा, चोट दीजिएगा? इस बार जयराम जी को वोट दीजिएगा। यहाँ पे क्या दादा, आप क्या वोट करिएगा कि चोट करिएगा? वोट करेंगे भाई। चोट नहीं करना है? नहीं, एकदम चोट बाहरी पार्टी को करना है। बाहरी पार्टी को करना है। नोट भी लेंगे और वोट भी नहीं देंगे। नोट भी लीजिएगा, वोट भी लीजिएगा। ये पूरा ट्रेंड चल रहा है। इधर ये ट्रेंड चल रहा है पूरे झारखंड में कि नोट लेंगे पर वोट जयराम को देंगे। लग रहा है कि 2.5 साल का उनका मेहनत काम आ रहा है। हाँ, काम आ ही रहा है। हर जगह देख रहे हैं, नियोजन वो दिला रहे हैं, तो देख रहे हैं कि 12 करोड़ बिना कोई पोस्ट में रख के 12 करोड़ मुआवजा दिया 800 से ज़्यादा को नियोजन दिला दिए और वही हम लोग के दिशा को बदल सकते हैं। भरोसा है कि पूरा जयराम जी काम करेंगे? पूर्ण भरोसा। आज देखिए, आज बीटेक करके, डिप्लोमा करके, माइनिंग करके कोई भी आउटसोर्सिंग में ना कोई वैकेंसी है ना कहीं, हर जगह बिहारियों का दबदबा है। आज युवा पढ़ा लिखा जितने भी है गांव में, सब हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। कोई भी कंपनी आउटसोर्सिंग में जा रहे हैं तो वहाँ बस एक चीज मैं लगातार देख पा रहा हूँ, वो ये देख रहा हूँ कि जयराम जी के अंदर में प्रतिभा है जी। उनके अंदर में जो टैलेंट है वो काम आना चाहिए। पर लोग लगातार ये सवाल उठाते हैं कि जयराम जी भी दूसरे नेता की तरफ बदल जाएंगे। नहीं, वो तो देखिए जो कष्ट देखे हुए हैं वो कष्ट को इतना जल्दी भूलेंगे नहीं। बाकी नेता लोग का देखिए, वो तो या तो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी पापा के, या तो अपने पैसे के बदौलत, इनका तो ऐसा कुछ है नहीं। तब अपने बलबूते में, अपने मेहनत से आज इतना पूरा झारखंड को आज हिलाने का काम कर रहे हैं, तो बस अपने टैलेंट के ऊपर में है। इसके आगे पीछे ऐसा कोई नहीं है, कोई बड़े बड़े लीडर का कोई हाथ नहीं है या कोई बड़े घराना से नहीं आते हैं। तो देख सकते हैं जयराम जी का विचार को लोग समर्थन दे रहे हैं और लगातार उनके विचार को आगे बढ़ाने का लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। 2024 है, चुनावों का दौर चल रहा है, युवाओं का शोर चल रहा है। जिधर भी जा रहे हैं युवा जुड़ते चले जा रहे हैं। अभी तमाम हमारे साथ एक और दादा हैं। क्या लग रहा है? मास्टर साहब, गांव के मास्टर साहब हैं। अच्छा, हमारे सर हैं, टीचर हैं, जिस पंचायत में आए हैं सर पढ़ाते हैं। अभी रेलवे में है। क्या सोच रहे हैं 2024 के चुनाव को? 20 के चुनाव में झारखंड बदलाव चाहता है। युवा आज झारखंड बनने के बाद 23 साल से ठगे जा रहे हैं। ना युवा को मौका मिल रहा है, ना सरकार जो भी मौका दे रहा है उसको रिजेक्ट करके सबका एज पार कर रहा है। आज CGL देखिए, 8 साल बाद एग्जाम लिया, उसका बाद लास्ट में कैंसिल कर दिया। तो 8 साल से बच्चा का क्या उम्र वहीं पर है? आदमी तो बूढ़े होते जा रहे हैं, सब नौकरी करेंगे, कब क्या करेंगे? जनता ये चीज समझ नहीं सर, जनता समझ नहीं पा रही है। और लास्ट में फिर वही, क्योंकि सब चीज नेता को पता है कि जनता का नब्ज ये है कि दारू मुर्गा हम दे देंगे और वोट ले लेंगे। कभी भी जनता कहते हैं कि बेटी का ब्याह होता है,
तो बेटी का ब्याह के लिए हम लोग 3 महीने से सोचते हैं, समझते हैं। अगर किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो वो भी ये 4 गो मोहल्ला में पूछते हैं कि कौन डॉक्टरवा बेस्ट है। मगर जब नेता चुनने की बारी आती है तो फिर नेता ने की तो घर तो बनाए ना, तो घर चलाए ना, तो जे पैसा दो ओकरा ले लेना। आज ये सोच जो बोले घर का बूढ़े बुजुर्ग का सोच बोले, लेकिन आज घर का युवा जाग चुका है और अपने बूढ़े माँ बाप को भी जगा रहे हैं कि आज हमको ये काम नहीं करना है। जो झारखंड के बारे में सोचेगा वही यहाँ राज करेगा। जिस तरह से जयराम जी कभी ये नहीं बोले कि हमको वोट करिए, वो ये बोल रहे हैं कि लगातार जगा रहे हैं और उनका कहना है कि लगातार आप आने वाली फ्यूचर को देख करके वोट करिए। लगातार दूसरी पार्टियां हैं, आप देखेंगे लगातार पार्टी को देख करके वोट करते हैं लोग, कैंडिडेट को देखकर वोट नहीं करते हैं। आपका इसमें क्या विचार है? नहीं, पार्टी को देख के तो करना ही नहीं है। आज कोई पार्टी, आज जेबी केसेस बनने का क्या कारण है? सब पार्टी में जो भी किए लायक नहीं, झारखंड के लायक नहीं है। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जिस तरह से मोदी जी को देख करके लोग वोट दे देते हैं और एक ऐसा प्रतिनिधि, एक ऐसा विधायक, एक ऐसा सांसद को चुन लेते हैं, या कह सकते हैं आलसी नेता को चुन लेते हैं जो केवल मोदी जी के नाम से वोट ले लेते हैं और जनता में जाते नहीं है। उसको पता है कि मोदी जी के नाम से फिर वोट लेंगे और फिर 5 साल लूटेंगे। मोदी जी तो राम राम के नाम से लूट रहे हैं। इसमें हम कहीं खुले आपका चैनल को धन्यवाद दे रहे हैं कि हमको मौका मिला कि मोदी जी राम राम के नाम पर लूट रहे हैं। जनता को किस तरह बुड़बक बना रहे हैं, जनता उस बहाव में बह जा रहे हैं कि हमको 1 टुकड़ा रोटी देके वो 10 टुकड़ा रोटी अपने मार रहे हैं। ये जनता अभी तक समझ नहीं पाई है और आज झारखंड की युवा समझ चुके हैं कि इस बार मौका जेबी केसेस को, जयराम दा को मौका दिया जाएगा। उनको गद्दी में बैठाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे। पहले दिल्ली भेजना है, उसका बाद रांची की गद्दी देंगे। झारखंडी जनता इतना कमजोर है कि 5 किलो 4 खातिर अपना वोट दे रहे हैं। अरे भैया, हमारे पूरे झारखंड में 40% मिनरल्स है, खनिज संपदा से भरा पूरा राज्य हमारा है, तो 5 किलो 4 में हम लोग क्यों वोट देंगे? यही तो है हमारी भोली भाली जनता, गांव का आदमी। हम थोड़ा अपना भाषा में बोल रहे हैं कि आज हमारे गाँव के लोग 5 किलो 4 आशा देखो हथिन जे आज 5 तारीख है, 6 तारीख है, गाड़ी का आते, लेकिन खेत गिला देख, खेत गिला देखा दादा तनी देख कि खेत गिला हाल देख। 5 किलो 4 फेरा में, 5 किलो 4 फेरा में खेत गिला हाल ऐसा है कि लोग कांड बन गए। और काल की करतो यह मोदी में फील्ड देखी के एगो कोनो बैठाई देतो, तखन गाँव के लोग के बेची और बेचल बा देतो सब पुराई। तो ई चीज के हमार युवा साथी सब बुझी गलतिन कि यार ठगे ना है और इस बार बदलाव लाना है। तो तमाम जो हमारे साथी थे, इनके विचारों को आपने सुना, इनके विचार कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।